नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये आईटी का ऑलमोस्ट लीडर कह सकते हैं, दिग्गज है आईटी में, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। अगर इस स्टॉक इस शेयर की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 52 वीक लोस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस शेयर ने अभी 6 महीने पहले ही अपना 52 वीक लो लगाया था और वहां से अच्छा रिवर्सल रिकवरी आई, ऑलमोस्ट 1660 तक की तेजी बनी और अभी ये स्टॉक दोबारा आपको 52 वीक लो के आसपास आता हुआ दिखा है। 1355 का इसका 52 वीक लो है, 1394 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय आपको। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर एग्जिट कर दें और इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स का पैसा अभी तो नहीं बन रहा है, पिछले 1-1.5 साल में लगाया है तो, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार ये मल्टी बैगर रहा है। अगर इस शेयर की बात करें तो जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय एक निवेशक के लिए क्या फैसला सही रहेगा। मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यू करेक्ट हो रहे हैं। और अगर आईटी की बात करें, स्पेशली टीसीएस एंड इन्फोसिस, तो इनका यूके एंड यूरोप में बीएफएसआई से लगभग 27 to 30% का रेवेन्यू आता है और वहां बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, तो वो एक इनके लिए नेगेटिव चीज बनती हुई दिख रही है। बट मैं यहाँ पे कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्फोसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो इसका पी यानी प्राइस टू अर्निंग है। 5 साल का ऑन एन एवरेज कितने के पी पे ट्रेड करता था। तो सबसे पहले तो मैं लोअर एंड पे देख लेता हूं। तो 2020 में जब स्टॉक में लो लगा तब स्टॉक का पी था 16.6 का और अर्निंग पर शेयर था 38 का, यानी ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर के सामने आधे से भी कम पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। ठीक है, केवल पी देखेंगे तो गलत रेशियो मिलेगा, अर्निंग पर शेयर भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती है, जितना ज्यादा अर्निंग बढ़ती है, उतना ज्यादा मल्टीपल्स मिलने लगते हैं बाजार में उसको। ठीक है, मार्केट को भी पता है भाई इसको हम सस्ता ट्रेड नहीं करवा सकते। तो उस समय ऑलमोस्ट अपने अर्निंग पर शेयर के सामने आधा ट्रेड कर रहा था ऑन एन एवरेज। उससे पहले मार्केट क्रैश होने से पहले 35 का अर्निंग पर शेयर था, 21 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो 35 का और 21 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर के सामने कंपनी के जो मल्टीपल्स थे वो हल्के से कमजोर थे, ज्यादा कमजोर नहीं थे, ऑलमोस्ट 50% कम थे। ठीक है, अब आते हैं अभी करंटली क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे जब स्टॉक ने लगभग हाई लगाया था तो क्या अर्निंग पर शेयर था और क्या मल्टीपल्स थे कंपनी के। तो कंपनी ने जब हाई लगाया तो 50 का अर्निंग पर शेयर था और 37 के पी पे चला गया था। कितने पे? 37 के। और अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर के सामने से 50% डिस्काउंट पे लेके जाएं तो ऑलमोस्ट ये 25-26 के पी पे ट्रेड करना चाहिए था। दैट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एक जो भाव था वो वैल्यूएशन वाइज महंगा था, यानी कि 1700-1800 रुपए जब स्टॉक ने हाई लगाया 7 जनवरी 2022 के समथिंग, वो वैल्यूएशन वाइज हाई था। अब करंट सिचुएशन देखते हैं कि कैसा ट्रेड कर रहा है। और अभी 56 का अर्निंग पर शेयर है, 56 का स्टॉक 24 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये सस्ता ट्रेड कर रहा है, ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखा रहा है कि मैं सस्ता हूं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो बढ़ा है, 56.29 का हो गया। मल्टीपल्स 50% डिस्काउंट भी करोगे आप तो भी 28 का आता है। कितने का? 28। अभी कितना चल रहा है? 24। तो ये क्या है? ये मेरे हिसाब से सस्ता है। अब कितना सस्ता और हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप, मैं या फिर इस पूरे शेयर बाजार में कोई नहीं दे सकता। और जो दे रहा है वो एक अजम्पशन है, प्रिडिक्शन है, वो कोई भी कर सकता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, बट फैक्ट बातें करें तो कोई नहीं कर सकता। जो डाटा शो कर रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अर्निंग पर शेयर, पी और किस रेशो में ट्रेड करता है, लोअर एंड पे नॉर्मली, और जब ऊपर था तब, जब ऊपर था तब भी डाटा ने प्रूव करा अपने आप को, आगे पीछे होके नीचे आ गया। अब जब नीचे है तो भी डाटा प्रूव करेगा अपने आप को, आगे पीछे होके ऊपर जाएगा। ऐसा तो यानी इस कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के कामकाज पे कोई शक हो हमें, ये कंपनी ऐसे ही
6 लाख करोड़ की नहीं बन गई। कंपनी ने जब हाई लगाया था 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। कंपनी ने रिसेंटली 9,300 करोड़ का बायबैक कराया, तो कंपनी तो खराब कहीं से कहीं तक नहीं है। ये वही कंपनी जो कंटिन्यू बायबैक करते आई है, ये वही कंपनी जो कंटिन्यू अपने निवेशकों को डिविडेंड देते आई है, कंपनी कंटिन्यू कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते आई है अपने प्राइस बिहेवियर से। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो केवल 1 साल का चार्ट नहीं देखेंगे, आप मिनिमम 3 से 5 साल का देखिए। इन्वेस्टमेंट होता ही 3 से 5 साल का है। 1 साल 2 साल में तो वो शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आ जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप 2 साल के रिटर्न देखें तो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव या खराब है क्या स्टॉक? 2 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है, तो ऐसा इनफैक्ट सॉरी मैं 2 साल में रिटर्न जो है मैंने किसी और शेयर के देख लिए, 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न है, और आप 2% 2.5% की डिविडेंड लगा दो 24-25% के रिटर्न हो चुके हैं 2 साल में। आपको बैंक से तो ज्यादा मिल ही गए। 5 साल की बात करें तो फिर यहां आपका पैसा हो गया डबल, 140% के रिटर्न, 23% का डिविडेंड। तो यहाँ सॉरी 23 क्यों, 1 साल में 2% है तो 5 साल में 10% होगा, सॉरी मैं ज्यादा बोल गया। तो ऑलमोस्ट 150% के रिटर्न्स हो गए। 10 साल की बात करें फिर बहुत ही शानदार नंबर्स आएगा, तो वो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है ये लेवल है कहीं ना कहीं होल्ड करने के। अभी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, बट ये लेवल डेफिनेटली होल्ड करने के। और यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट हो तो आप एवरेज भी कर सकते हैं या फिर करंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम पे खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और वो हो भी नहीं पाएगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट जो डाटा कह रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी, आपके निवेश में ये थोड़ी सी सहायता करेगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।